फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज चल रही थी उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 4 में आ गए हैं। ध्यान रखिएगा कि इससे पहले मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। जो हमारा आज का पार्ट का जो टॉपिक होने वाला है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीबीएसई के बोर्ड में यूजुअली इस वाले टॉपिक से 1-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इतना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर पे तो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, प्लस हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी रास्ता भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आपके पास जो भी पेन होगा, बॉल पेन, ब्लू पेन, जेल पेन, जो भी पेन है आपके पास वो निकाल लीजिएगा और आप लोग टॉपिक डालिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई यहां से क्वेश्चन पूछती है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला बताइए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं सबसे पहले आपको इसका स्टेप बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपका यहां पर सीबीएसई से लेकर जेईई मेंस तक ये चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि होमोजीनियस को आपको सॉल्व करना कैसे और होमोजीनियस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी तक तो आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब यहां पर सपोज कीजिए कि आपका कोई फंक्शन गिवन है एक्स और वाई में, सपोज ये फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आपका वाई स्क्वायर है। तो यहां से आप लोग एक बार नोटिस कीजिए कि होमोजीनियस मतलब होता क्या। देखिए यहाँ पर होमोजीनियस का सिंपलेस्ट जो मतलब होता है वो ये होता है कि जितना भी आपका टर्म होता है, देखिए यहाँ पर ये आपका एक्स स्क्वायर एक टर्म है, एक्स वाई ये आपका दूसरा टर्म है और ये आपका वाई स्क्वायर एक तीसरा टर्म है। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में टोटल 3 टर्म है। तो ध्यान रखिएगा आपका जितना भी टर्म होता है उसमें जो आपका वेरिएबल होता है एक्स और वाई, उसका जो पावर होता है उसको ऐड करने के बाद तीनों का पावर इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने क्या बोला कि आप लोग क्या कीजिएगा कि सिंपली जितना भी इंडिविजुअल टर्म रहेगा उसका पावर को ऐड कर दीजिएगा और अगर सभी का पावर इक्वल आता है तो उस केस में आप बोलिएगा कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसका पावर कितना है, 2 है, वेरी गुड। यहाँ पर वाई स्क्वायर है इसका पावर कितना है, 2 है, वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पर एक्स और वाई है तो एक्स का पावर कितना होगा, 1 होगा और वाई का पावर 1 होगा। तो दोनों पावर को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमारा इंडिविजुअल जो 3 टर्म्स था वो तीनों का पावर 2 2 2 है, मतलब कि इक्वल है तीनों का पावर। मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। क्या ये वाला बात सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, डोंट वरी। और भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ये आपका सपोज कोई दूसरा फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों में है, आपका क्या गिवन है, एक्स क्यूब है माइनस आपका 3x² वाई है प्लस आपका वाई क्यूब है। अब बताइए क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल टर्म का आप लोग पावर को देखिएगा। तो टोटल टर्म आपका 1 2 और 3 है। अब देखिए इसका पावर कितना 3 है, इसका पावर भी 3 है। अब देखिए इसका पावर कितना बताइए, तो x का पावर 2 है और y का पावर आपका 1 है। तो मतलब 2 + 1 = आपका 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो आपका कांस्टेंट है, लाइक 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, कांस्टेंट को आपको इंक्लूड नहीं करना है पावर को ऐड करते टाइम। ठीक है, तो क्या ये आपका यहां पर होमोजीनियस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि तीनों इंडिविजुअल टर्म का पावर आपका 3 3 3 है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि हम लोग होमोजीनियस कैसे पहचानेंगे? क्या कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगी। तो अब अगर किसी को डाउट नहीं है तो क्या अब हम लोग आगे बढ़े? देखिए ये तो मैंने आपको क्या बता दिया कि आप लोग कैसे सोचिएगा कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि देखिए अगर आपका वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बनेगा उस केस में अगर आपका मतलब कि dx के साथ x वाला टर्म और dy के साथ y वाला टर्म कुछ कुछ क्वेश्चन में सेपरेट नहीं होते, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो उस वाले क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, आप लोग होमोजीनियस का यूज कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन ना वेरिएबल सेपरेबल
अनडिफरेबल से होगा ना होमोजेनियस से होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लीनियर का यूज करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आने वाला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टोटल आपके सिलेबस में 3 मेथड है। अब ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि आप लोग कैसे सोचिएगा, बट इन केस अगर सीबीएसई आपको बोलती है कि प्रूव कीजिए कि ये वाला कोई भी इक्वेशन आपको देके कि ये आपका होमोजीनियस होगा, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा मैं बताता हूं। देखिए, अगर सीबीएसई आपसे पूछेगी, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए, यहां पर सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 2017 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन सीबीएसई ने क्या पूछा कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस एंड हैंस सॉल्व। मतलब क्या हुआ, पहले आपको शो करना है, प्रूव करना है कि ये आपका होमोजीनियस है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सीबीएसई आपसे पूछती है कि पहले शो कीजिए, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा मैं आपको मैथमेटिकली भी बता देता हूं। अब देखिए, यहां पर फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई था, बिल्कुल था। तो आप क्या कीजिएगा, जहां पर एक्स है वहां पर आप लोग लेमडा एक्स लिख दीजिएगा, और जहां पर वाई है वहां पर आप लोग लेमडा वाई लिख दीजिएगा। अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल आ गया, तो इस केस में क्या बोलेगा आप लोग कि ये हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। आगे जाके आगे क्वेश्चन में आएगा, अगर ये वाला हमारा सेटिस्फाई करता है तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा अभी ज्यादा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, अभी हम लोग क्वेश्चन में आने वाले। पहले मैं आपको स्टेप तो बता दूं। आप देखिए, यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि ये आपका होमोजीनियस है। आप क्या कीजिएगा, अब आप लोग यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आ जाइए, ठीक है। क्या होता है स्टेप नंबर 2 बताइए। सबसे पहले आपको क्या चेक करना, देखिए स्टेप 2 नहीं स्टेप 1 ही बोलिए, बेटर रहेगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपको वापस वही करना है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में आपको पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है। अगर ऑलरेडी गिवन रहेगा बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ऑलरेडी गिवन नहीं रहेगा तो वही कीजिएगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हो जाएगा, और डिवाइड में आपका जी ऑफ आपका एक्स कोमा वाई हो जाएगा। आपको इस वाले टर्म में पहले अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना। मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। अब देखिए, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपको देन चेक करना है कि क्या ये हमारा होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे चेक कीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब देखिए, तीसरा स्टेप क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पर अगर ये होमोजीनियस हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये होमोजीनियस हुआ तो इस वाले केस में आप लोग y इज इक्वल टू बी एक्स पुट कीजिएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका b है ये कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, इसको आप लोग एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। तो ये हमारा मेथड होता है, आपने देखा कि ये होमोजीनियस है, तो उसके बाद जो आपका y होगा वो इज इक्वल टू बी एक्स आपको पुट करना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाइए तो आपका क्या हो जाएगा, b प्लस आपका x डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है। वापस से रिपीट करूंगा, b आपका कांस्टेंट नहीं है, एज अ वेरिएबल आपको ट्रीट करना है। तो ये हमारा क्या था, स्टेप नंबर 3 था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि उल्टा होगा। मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप लोग का डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू आपका कोई फंक्शन आपका इस तरह रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था, बट यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आता, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपके लिए सेकंड स्टेप वही रहेगा, आप लोग चेक कीजिए कि ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है। और थर्ड स्टेप यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपको x इज इक्वल टू बी वाई पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में रहेगा तो y इज इक्वल टू बी एक्स आपको पुट करना है, देन डिफरेंशिएट करना है। अगर डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में रहेगा तो आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू बी वाई पुट करना है, देन आप लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा v हो जाएगा और ये हमारा y डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब देखिए, फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड हमारा 4
स्टेप इंटीग्रेट करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये 4 स्टेप बता दिया। मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में अराउंड आपका 99% क्वेश्चन में ये वाला आपका जो मेथड है ये लगता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका ये वाला मेथड भी लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहला स्टेप क्या है कि आपको dy बाई डी एक्स टर्म में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड आपको देखना है कि होमोजीनियस है या फिर नहीं है, मैंने आपको 2 स्टेप बताया ऊपर। थर्ड क्या होगा, अगर होमोजीनियस हुआ तो y इज इक्वल टू बी एक्स पुट कीजिएगा, देन डिफरेंशिएट कीजिएगा, देन आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा जैसे आप लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में करते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ स्टेप था। मेरे हिसाब से आप सभी को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या आपको डर लग रहा है? बिल्कुल डरना नहीं है, ये बहुत इजी है, यकीन मानिए। एक दो क्वेश्चन तो लगाइए। यहाँ पर क्या बोला, देखिए 2017 में आया था कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर क्या गिवन है देखिए 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। ये क्या बोला है कि इज होमोजीनियस, मतलब क्या हुआ, पहले आपको शो करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन गिवन है। पहले आपको क्या करना है, शो करना है कि ये होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि इसको आप लोग डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2xy आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि क्या सर इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से आपका सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि आप लोग डी वाई के साथ वाई वाला टर्म को लिख दीजिए और डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म को लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2y को अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो 2y dy इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा dx हमारा यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर y वाला टर्म आ गया, बट यहाँ पर x और y दोनों का टर्म आ गया। ठीक है, तो आप देखिए आपका x और y अलग अलग इस वाले केस में नहीं हो पा रहा है, तो ही तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर काम आता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर यूज होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाले क्वेश्चन आप लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि डी वाई के साथ ओनली वाई एंड डी एक्स के साथ ओनली एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो इस वाले केस में आप लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा सकते। अब देखिए हम लोग आगे जाते हैं। पहले क्या बोला, यहाँ पर शो करना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि आप लोग इंडिविजुअल टर्म का पावर देखिएगा, अगर इक्वल होगा तो उस केस में वो होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना, यहाँ पर 1 है, 2 और यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में रहे, आपका ऊपर रहा नीचे रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। सभी टर्म को आपको इंडिविजुअल टर्म की तरह काउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 2 है, वाई स्क्वायर का पावर क्या है 2 है, यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, तो टोटल पावर यहाँ भी 2 है। तो 2 2 2 है, मतलब कि ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या बोला, आपको शो करना। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख दीजिएगा कि सिंस द पावर ऑफ द इंडिविजुअल टर्म इज इक्वल देयरफॉर इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको दिखाना होगा कि ये आपका मैथमेटिकली ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है। देखिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाता है, तो उस केस में आप लोग क्या बोलेगा, होमोजीनियस बोलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अब आपको करना क्या, प्लीज सभी लोग कंसंट्रेट कीजिएगा और टेंशन तो कोई बात को कोई भी बच्चे को नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या बताइए, ये वाला आपका हो जाएगा पूरा, इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप लोग लेमडा एक्स लिख दीजिए और जहां जहां वाई है वहां पर आप लोग लेमडा वाई लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर डिवाइड में आपका 2 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपका लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक लेमडा 2
लेमडा है तो यहाँ से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया बताइए, यहाँ पर आपका 2xy बच गया। अब देखिए ये दोनों हमारा टर्म कैंसिल हो रहा, तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2xy आ गया। तो देखिए क्या ये हमारा यही वाला फंक्शन था, बिल्कुल था। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल हो गया। और हम लोगों ने क्या लिया था, लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई लिया था। तो देखिए यही मैंने आपको बोला था कि लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई लेना है। अगर ये नॉर्मल एज इट इज फंक्शन के इक्वल आ गया तो इस केस में क्या बोलेगा कि ये हमारा होमोजीनियस होगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया कि आपको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करना है। तो देयरफॉर क्या लिख दीजिएगा, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने शो कर दिया। अब आगे क्या करना, आपको इसको सॉल्व भी करना, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको स्टेप बताए, देखिए ये आपका कुछ स्टेप है। पहला स्टेप हमने कर लिया, दूसरा स्टेप भी कर लिया। अब क्या करना, आपको y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करना है, ठीक है। क्यों करना आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखिए ये हमारा dy बाई डी एक्स आया था, इसको मैं वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2xy आया था। अब आपका स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि जहां जहां y है उसको आप लोग bx पुट कीजिए, उसके बाद आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चेन रूल लगाएगा या फिर क्या लगाएगा बताइए, यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाएगा। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको चेन रूल बोल दिया, उसके लिए सॉरी, प्रोडक्ट रूल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो b इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर b प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है, कोई बच्चे को डाउट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आप लोग क्या पुट कीजिएगा बताइए, b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स पुट कर दीजिए। यहाँ पर x को आप लोग एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए और y की जगह आप लोग बी एक्स पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2x हमारा एज इट इज रहेगा और y की जगह आप लोग bx पुट कीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2bx स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर आप लोग कॉमन लेके काट सकते, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय आपका 2b आ गया। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस y इज इक्वल टू मैंने bx लिख दिया, डिफरेंशिएट किया, पुट कर दिया, आपका कट कुट हुआ, आपका यहाँ पर आगे आंसर आते जा रहा है। अब क्या किए, देखिए ये हमारा ये इज इक्वल टू हमारा ये आया। अब जो आपका b है उसको आप लोग राइट साइड में लेके चले जाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b माइनस आपका b हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, तो 1 प्लस बी स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा और बाई आपका 2b हो जाएगा। ये इज इक्वल टू हमारा x आ गया। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, अब आपको नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करना है। x वाले देखिए यहाँ पर x वाले के साथ x वाला टर्म और b वाले के साथ b वाला टर्म आपको लिख देना है। तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर जो b वाला टर्म है इसको आप लोग इधर ले आइए, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2b बाई आपका 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब देखिए इसकी जगह आप लोग माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। इज इक्वल टू यहाँ पर आपका db हो गया और ये dx को आप लोग इधर लेके आइए और x हमारा नीचे आ जाएगा। अब क्या करना, इसको एक स्टेप आप लोग और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा 2b हो गया और ये हमारा 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा db हो जाएगा और ये हमारा dx बाई x हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, कोई बच्चे को भी डाउट आ रहा, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा। अब आप लोग क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर मैं माइनस माइनस यहाँ पर कर दूं तो 1 माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मुझे ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ln आपका 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस आपका c हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, अब आप लोग यहाँ पर एक काम
कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसके बाद कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। अब देखिए यहाँ भी लोगे यहाँ भी लोगे तो क्या कीजिए, सी की जगह आप लोग क्या कर दीजिएगा, ln c लिख दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए, कि c हमारा कांस्टेंट है, वो उसको हम लोग कैसे भी खेल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, अब ये हमारा देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा बताइए, यहाँ पर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो दोनों हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा ln 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस आपका ln x हो गया इज इक्वल टू आपका ln c हो गया। मैंने क्या किया कि माइनस को बाहर में कॉमन ले लिया। अब देखिए आगे आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। अब आपका ये आपका प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया, ln x प्लस ln y क्या होता है, यहाँ पर आपका ln x इंटू वाई होता है। तो ये हमारा माइनस ln आपका क्या हो जाएगा बताइए, 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू हमारा x हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ln c हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ से ln काट देते, बट अभी आप लोग नहीं काटिए। क्यों नहीं काटिए बताइए, क्योंकि यहाँ पर -1 है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो -1 है इसको आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर ले आइए, ठीक है। तो अब आप लोग ln काट सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका सी आ गया, और यहाँ पर आपका -1 रहेगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया, कोई बच्चे को डाउट है? अब बताइए हम लोग इसके आगे क्या करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा x और y के टर्म में था, बट हमने क्या किया, यहाँ पर b को इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू हमने bx माना था, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग वापस से b का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारा y बाई एक्स आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको b की जगह y बाई एक्स पुट करना चाहिए। आपका क्या आ जाएगा बताइए, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और ये हमारा x से पावर हमारा -1 इज इक्वल टू सी है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आपका एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स आ जाएगा, और ये हमारा -1 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अब -1 है इसलिए ये दोनों आपका चेंज हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका सी होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका क्या आ गया बताइए, एक्स इज इक्वल टू आपका सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा आ गया, और यही हमारा आंसर होने वाला है। तो क्या कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, कोई भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पर राइटर करेंगे क्या कि जो यहाँ देखिए सी, तो मैंने बताया कि सी को हम लोग कैसे भी खेल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, वो राइटर क्या करेंगे कि सी की जगह वो सी टू द पावर -1 लिख देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, अगर सी टू द पावर -1 रहेगा तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। तो वो यहाँ पर सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरह लिख देते हैं, और ये भी आपका आंसर आ जाता है। तो कांस्टेंट है, आप लोग कैसे भी खेल सकते हैं। मेन काम आपका क्या है कि मेन काम था कि आप लोग यहाँ तक ले आइए, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर भी b की जगह y बाई एक्स पुट करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं, तो कोई भी टीचर आपका मार्क्स कट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बुक होती है, राइटर होती है या एनसीईआरटी होती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। इसी वो लोग क्या करती है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो तो हमें पता नहीं है क्या होगा, तो उसको कैसे भी खेल सकती है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, मेन काम आपका क्या है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी यहाँ पर डाउट है तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि सॉल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा कि मैं ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन लाइक पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, या फिर आपका dx बाई dy वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन होमोजेनियस रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्लस JEE के भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।
अभी देखिए ये 2014 में आया और ये भी आपके लिए यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है कि x cos y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कोस आपका एंगल में y बाई एक्स है प्लस एक्स इज, और यहाँ पर क्या गिवन है कि x आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है तो कोस आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उस केस में आपको पता है कि आपका साइन या फिर कोस नॉट डिफाइंड नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स टर्म में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो क्या कीजिए, यहाँ पर y कोस आपका y बाई एक्स प्लस आपका x आ जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा तो x कोस y बाई एक्स आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट है? सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको यहाँ पर x के साथ x वाला टर्म को लाते हैं तो कोस के अंदर y और x दोनों वाला टर्म है, तो इस केस में आपका ये वेरिएबल सेपरेबल में कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और क्या ये होमोजीनियस है? अब बच्चे को समझ ही नहीं आता है ये होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा, उनको तो समझ ही नहीं आता है, क्योंकि कोस के एंगल में यहाँ पर y बाई एक्स दे देता है। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको क्या बोला था कि पावर देखिए पावर y में भी 1 है, x में भी 1 है और आपका यहाँ भी 1 है, तो पावर इक्वल है, मतलब कि होमोजीनियस होगा। बट अगर कोई बच्चे को डाउट है तो आप लोग क्या कीजिए, मैथ्स वाले से भी प्रूव कर लीजिए। क्या कीजिएगा बताइए, लेमडा एक्स और लेमडा वाई आप लोग पुट कर दीजिए एक्स और वाई की जगह। तो यहाँ पर वाई की जगह आप लेमडा वाई कर दीजिए और कोस एंगल के अंदर वाई की जगह आपका क्या होगा, लेमडा वाई होगा और एक्स की जगह आपका लेमडा एक्स हो जाएगा, प्लस आपका एक्स की जगह लेमडा एक्स हो गया और डिवाइड में आपका एक्स की जगह लेमडा एक्स और यहाँ पर कोस लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये लेमडा हमारा कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा और यहाँ से लेमडा कॉमन लीजिएगा तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, वापस यही वाला फंक्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा। बट इस वाले क्वेश्चन में आपको शो करने नहीं बोला है, तो आपको शो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको तो पता चले कि ये होमोजीनियस होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये हमारा होमोजीनियस आ रहा है। तो क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग y इज इक्वल टू बी एक्स पुट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए, तो ये हमारा b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स होगा, बिल्कुल होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, जहां जब y है वहां बी एक्स पुट कर दीजिए, तो ये हमारा बी एक्स हो गया। ये हमारा कोस y की जगह क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, y की जगह आप लोग क्या पुट कर दीजिए, बी एक्स पुट कर दीजिए और यहाँ पर एक्स एक्स रहेगा प्लस आपका एक्स डिवाइड में आपका क्या होगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स ही रहेगा और यहाँ पर आपका कोस बी एक्स बाई एक्स होगा। अब देखिए यहाँ से एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, तो देखिए और यहाँ से भी एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा बताइए, b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा, ऊपर में आपका b कोस b बचेगा प्लस यहाँ पर 1 बचेगा और डिवाइड में आपका कोस b बचेगा। क्या यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डाउट नहीं तो अब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, आप लोग जो ये प्लस बी है इसको आप लोग राइट साइड में लेके आइए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका b कोस b प्लस 1 बाई कोस b माइनस आपका b हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहीं पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो b कोस b प्लस 1 माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस आपका b कोस b होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई आपका कोस b होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या मैंने ज्यादा ही छोटा लिख दिया कि मैंने क्या लिखा, मैंने बस एलसीएम लिया है, तो b कोस b प्लस 1 माइनस b कोस b आ गया। ये दोनों हमारा कैंसिल हो रहा, तो हमारा क्या बच गया बताइए, एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा 1 बाई कोस बी बच गया। आपसे कुछ बचा ही नहीं, आप आपको सिंपली इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो b के साथ b वाला टर्म को ले जाइए, तो ये हमारा क्या होगा, कोस बी डी बी, इसको आप लोग क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, x आपका नीचे आ जाएगा और आपका dx ऊपर आ जाएगा, तो dx बाई एक्स हो जाएगा। अब क्या करना, आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस
बी का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, साइन भी होता है, माइनस नहीं आएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा। और ये हमारा ln x प्लस आपका c आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने y इज इक्वल टू bx माना था, तो यहाँ से b इज इक्वल टू y बाई एक्स आता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो साइन y बाई एक्स प्लस इज इक्वल टू आपका ln x प्लस c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को डिफिकल्टी लेवल कुछ भी लग रही है, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इजी होगा। तो देखिए आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.5 खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आप सभी का डाउट और भी एकदम क्लियर हो सके। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।